हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने चाहे क्लास 9 चैप्टर 1 रियल नंबर का लेट्स वर्कआउट 1.1 तक किया था। अब तक हम लोगों ने रैशनल नंबर के बारे में जाना और रैशनल नंबर को फिर प्लॉट करना नंबर लाइन पे ये सीखा। अब डिस्कस करेंगे इर्रेशनल नंबर के बारे में। यानी रियल नंबर का एक और पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? The numbers which cannot be expressed in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q does not equals to 0। जिस तरफ रैशनल नंबर क्या होता था, रैशनल नंबर होते थे वह नंबर जिसको हम P बाई Q की फॉर्म में लिखते थे, और जहाँ P और Q क्या होते थे, दोनों इंटीजर्स होते थे और Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता था, उस टाइप के नंबर को हम लोग बोलते थे रैशनल। बट यहाँ पे है इर्रेशनल, मतलब वह नंबर जिसको हम P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख सकेंगे और जहाँ पे Q 0 के बराबर नहीं होगा उसको बोलेंगे हम इर्रेशनल नंबर। लाइक एग्जांपल, जैसे √2, इसको हम तोड़ नहीं पाएंगे। √3, √5, √7, √11, ये सब क्या है, हमारे इर्रेशनल नंबर्स है। एक और होता है जैसे 0.1011, 011। तो इस तरह से ये नंबर क्या चलता है, कंटिन्यूअस फॉर्म में चलता रहता है। ठीक है। अब बात आता है, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर्स लाइन के ऊपर प्लॉट कर रहे थे। ठीक है। जैसे रैशनल नंबर को हम लोगों ने लाइन के ऊपर प्लॉट करके दिखाया था, तो इस नंबर को भी अब क्या करना है, लाइन के ऊपर प्लॉट करना है। कैसे करना है, चलिए देखते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे √2। ठीक है, हम बनाते हैं √2 का। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, लंबा सा लाइन खींच लेते हैं। एक लंबा लाइन खींच लिए। अब 1-1 सेंटीमीटर का गैप कर लेते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा बड़ा कर रहा हूँ, ये उसके बाद ये। ठीक है। ये दो पॉइंट जब हो जाने के बाद हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से माप लेंगे ये यहाँ तक, क्लियर। और इसी तरह हम आगे काटते जाएंगे ताकि मेरा रॉन्ग होने का चांसेस हम लोग का 1% या फिर 0% तक हो जाए। तो ये हो गया एग्जैक्ट नंबर्स। ठीक है, इसको मान लेते हैं 0, 1, 2, 3, -1, -2। ठीक। अब क्या करना है, हम लोग को √2 प्लॉट करना है। √2 कैसे बनेगा, जैसे मान लीजिए √2, अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं प्लस 1 का स्क्वायर करते हैं तो ये क्या होगा, 1 + 1, तो ये हो जाएगा √2। ठीक है। यानी ये मेरा बेस हुआ और ये मेरा हाइट हुआ। तो बेस हमको कितना रखना होगा, 1 सेंटीमीटर, और हाइट कितना रखना होगा, 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम 0 से लेकर 1, क्योंकि क्या है, मेरा बेस कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो 0 से लेकर 1, और हाइट कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो चलिए हम 1 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक था, इसी को हम क्या करते हैं, काट लेते हैं। ठीक है। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। ये मेरा स्ट्रेट लाइन हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से लेकर इस पॉइंट पे हम मिला देते हैं। ठीक।
इसको मान लेते ए बी और ये हो गया मेरा सी। जैसा कि ये मेरा हाइपोटेनस, ये मेरा बेस और ये मेरा हाइट, तो हम इसको देख लेते हैं। हाइपोटेनस इक्वल्स टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट में। तो ये हो जाएगा ए बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बी सी हमारा है 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जब रूट के बाहर आ जाएगा ए सी इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 2 यहाँ से 1 सेंटीमीटर। तो यानी ये मेरा वैल्यू एग्जैक्ट है। तो ये तो हुआ हम रूट 2 बना लिए। ये जो लाइन है हाइपोटेनस वाला लाइन, ये है मेरा रूट 2, बट नंबर लाइन पे शो करना है। तो नंबर लाइन पे शो करने के लिए क्या करेंगे, हम हाइपोटेनस का जो है उसको हम माप लेंगे। ये मेरा हाइपोटेनस हो गया। अब इसके ऐसे नीचे कट कर देंगे, तो ये हो गया मेरा रूट 2। ये जो लाइन है ये लाइन हो गया मेरा रूट 2, इसको मान लेते हैं पी। ठीक, चलिए एक और कर लेते हैं। अब हम बनाते हैं रूट 3। ठीक है, तो रूट 3 कैसे बनाना है, सेम उसी तरह एक लंबा लाइन कट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद 1 सेंटीमीटर का गैप ले लेंगे। मैं यहाँ बड़ा सा करके ले रहा हूँ। अब इसको माप के इक्वल पार्ट्स में काट लेंगे। ठीक, ये मेरा 0, ये मेरा 1, ये मेरा 2, 3, -1, -2 एंड -3। ठीक, सबसे पहला काम क्या, रूट 3 बनाने के लिए हमको सबसे पहले रूट 2 बनाना होगा। कैसे दिखाता हूँ। मान लीजिए ये मेरा रूट 2 है। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस बेस यानी 1 का स्क्वायर। तो इसको जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, यानी इक्वल्स टू रूट 3। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, हमको रूट 2 बनाना होगा। तो रूट 2 बना लेते हैं। चलिए जैसे बनाए थे, यहाँ से ये नंबर लाइन काटते हैं, इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। अब हाइपोटेनस वाले लाइन को हम मिला देते हैं। ये मेरा ए बी और सी, ये हो गया मेरा रूट 2। बट हमको रूट 2 नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, रूट 3। यानी ये मेरा हो जाएगा बेस, और इसी बेस पे हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री कट कर लेंगे। ये मेरा पॉइंट हो गया 90 डिग्री, जहाँ पे है वहाँ पे पॉइंट बैठा देंगे। ठीक, उसके बाद हम स्केल से क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे, एग्जैक्ट 1 सेंटीमीटर जितना खींच लेंगे। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर है कि नहीं। ये यहाँ से यहाँ तक था, सेम यहाँ से यहाँ पे कट कर लेंगे। कट कर लिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस लाइन को 0 से हम मिला देंगे। ठीक है, तो ये मेरा हो गया हाइपोटेनस, इसका नाम लिख देते हैं। ये हो गया डी, और यहाँ पे ये मेरा बन गया रूट 3। ठीक है, ये जो लाइन है रूट 3। अब क्या करना है, हमको नंबर लाइन पर शो करना है। तो सबसे पहला काम, हाइपोटेनस को हम माप लेंगे।
ये रहा मेरा हाइपोटेनस, यानी यहाँ पे बैठ गया। अब इसके थ्रू हम एक लाइन कट कर देंगे, तो ये बन गया मेरा √3। ठीक। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। चलिए अब एक काम कर, क्वेश्चन नंबर 6, लेट्स वर्क आउट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 में है, लेट मी प्लेस √5, √6, √7, -√6, -√8, -√11 ऑन द सेम नंबर लाइन, यानी एक ही नंबर लाइन पे इसको शो करके दिखाना है। तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए कर लेते हैं। सबसे पहला काम, लंबा लाइन खींचना। ये हमने लंबा लाइन खींच लिया। उसके बाद 1 सेंटीमीटर का गैप हमने माप लिया। अब इसको हम कट कर लेते हैं, यानी इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया। ठीक, चलिए 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 और ये मेरा -4। तो सबसे पहला काम था हमारा √5 प्लेस करना। तो √5 प्लेस करने के लिए √5, यही ना, इसका जो √5 का तो स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो इससे नियरेस्ट स्क्वायर रूट जो होगा उसको करेंगे। जैसे 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, यानी अगर हम 2 का स्क्वायर रूट प्लस 1 का स्क्वायर करते हैं, तो अगर इसको तोड़ेंगे तो 2 to the 4 प्लस 1, यानी ये मेरा बन गया √5। तो स्क्वायर रूट हम लोग क्या करेंगे, एग्जैक्ट इस तरह के नंबर्स नंबर लाइन पे बैठाने के लिए हम लोग उसके नियरेस्ट का जितना भी स्क्वायर रूट होता है वो कर लेंगे, और वो हो जाएगा मेरा बेस। यानी हम 2 को क्या मानेंगे, अब बेस मानेंगे, और ये मेरा हो जाएगा हाइट। तो बेस यानी 2 सेंटीमीटर, 0 से लेकर 2 तक, यहाँ तक, और हाइट मेरा क्या है 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर कट कर लेते हैं। यहाँ से लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। अब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये यहाँ से स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ हो गया। अब क्या करते हैं, इसको 0 से हम मिला टच करा देंगे। ठीक, नाम दे देते हैं A, B और ये मेरा C। ये बन गया मेरा √5। बट इसको क्या करना है, नंबर लाइन पे दिखाना है। तो यहाँ से यहाँ तक जो हाइपोटेनस होता है इसको हम माप लेंगे ये, और उसके बाद यहीं से हम एक लाइन खींच देंगे। तो ये जो लाइन मेरा कट हुआ ये हो गया मेरा √5 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो हाइपोटेनस मेरा क्या है, AC इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो चलिए AB मेरा क्या है 2 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर, BC मेरा 1 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो √5 तो कटेगा नहीं, तो ये और सेंटीमीटर, तो ये मेरा निकला √5। चलिए अब इसके बाद करना है √6। तो कोई इशू नहीं, यहीं से हम लोग क्या कर लेंगे 90 डिग्री माप लेंगे।
ये रहा मेरा 90 डिग्री का पॉइंट। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लाइन खींच लेंगे 1 सेंटीमीटर के लमसम। ये मेरा हो गया। चेक कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर है कि नहीं। तो ये मेरा 1 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ से हम एक लाइन खींच देंगे, ये मेरा हाइपोटेनस का लाइन हो गया। तो ये बन गया मेरा √6। ठीक, अब इसको नंबर लाइन पे दिखाना है, तो यहाँ से इसका हाइपोटेनस हुआ जो माप लेंगे ये। अब इसको हम लाइन पे खींच देंगे, इसको मान लेते हैं Q। तो ये हो गया मेरा √6 का नंबर लाइन। बट क्वेश्चन में देखिएगा एक और दिया हुआ है -√6, इसको भी प्लॉट करना है। तो क्या करते हैं, इसी के थ्रू हम लोग जो ये वाला काटे थे, यानी यहाँ पे रख के जो हम लाइन काटे थे, अब हम क्या करते हैं, यही लाइन हम यहाँ पे एग्जैक्ट काट देते हैं इस साइड। ठीक है, तो ये बन गया मेरा -√6 का, ये हो गया मेरा -√6 का वैल्यू। चलिए इसी की तरह हम √7 बनाना है, यानी पॉजिटिव की तरफ √7 बनाना है, तो कोई इशू नहीं, सेम वही काम। यहाँ से हम 90 डिग्री देख लेंगे, ये रहा 90 डिग्री का पॉइंट। ठीक, अब यहाँ से इसको हम क्या करते हैं, टच करा देते हैं। लमसम 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए। चलिए माप लेते हैं 1 सेंटीमीटर है कि नहीं। ये और यहाँ पे ये। अब इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो ये बन गया मेरा √7। अब नंबर लाइन पे शो करना है सेम वही। अच्छा, यहाँ पे नामकरण नहीं कहते, ABC, इसको D, इसको बोल देते हैं E। ये लाइन, अब इसको हम खींच देते हैं। इसको मान लेते हैं R। ठीक है, तो ये मेरा हो गया √7। चलिए इसी की तरह आगे बढ़ते हैं। √7 के बाद बोला गया है -√8। -√6 हम लोगों ने प्लॉट कर लिया, अब -√8। तो सेम काम क्या करना है, यहाँ से एक और खींच लेना है 90 डिग्री। ये रहा मेरा 90 डिग्री का पॉइंट। अब यहाँ से लमसम क्या करना है, 1 सेंटीमीटर कट कर लेना है। अब हम माप लेते हैं 1 सेंटीमीटर है कि नहीं। ये अब यहाँ से ये मेरा हो गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा √8। बट हमको यहाँ नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, माइनस साइन की तरफ चाहिए। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हाइपोटेनस, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पॉइंट माप लेते हैं। हो गया, ये जो पॉइंट है अगर हम इधर खींचेंगे तो ये मेरा बनेगा √8, बट हमको नेगेटिव चाहिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे खींच लेते हैं। ये जो पॉइंट बना ये मेरा बना √-8। ठीक है, ये मेरा बना -√8। अब √11 बनाना। अच्छा, सबसे अब ये तो हम लोगों ने देखा ही नहीं मेरा एक्यूरेट था या नहीं कि नहीं, तो चलिए दिखा लेते हैं। AC वाला लाइन तो हो गया था, √5 हो गया था। √6 का करते हैं। चलिए, √6 मेरा गया था, ये मेरा हाइपोटेनस, ये बेस और ये मेरा हाइट।
तो AD इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। चलिए AC मेरा क्या है √5 सेंटीमीटर का स्क्वायर और DC मेरा 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे तो 5 और ये मेरा 1, तो ये हो गया √6 सेंटीमीटर। ठीक है, √6 हो गया। √7 देखते हैं, यानी मेरा AE मेरा हाइपोटेनस है। तो AE इक्वल्स टू ये मेरा बेस AD का स्क्वायर और DE का स्क्वायर। तो AD मेरा क्या है √6 सेंटीमीटर का स्क्वायर और 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको अंडर रूट में, तो इसको जब स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा प्लस 1 और ये हो गया √7। ठीक, चलिए अब बनाना है हम लोग को -√11। ठीक है, अच्छा -√11 को कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। -√11, तो सबसे पहला काम नियरेस्ट स्क्वायर, यानी नियरेस्ट स्क्वायर होता है जैसे 3 3 जा 9, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2, सॉरी 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा चलिए देखते हैं 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और ये हो जाएगा 1, तो ये हो गया 10। बट हमको 10 नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए √11। तो अगर हम इसको √10 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अगर करते हैं तो ये हो जाएगा मेरा 10 प्लस 1 और ये हो गया मेरा √11। तो हम ऐसे करें तो सबसे पहला काम हमको क्या करना होगा √10 क्लिक करना होगा, उसके बाद हम जाएंगे 1 सेंटीमीटर थ्रू पकड़ के फिर √11। तो चलिए ये मेरा बेस और ये मेरा हाइट, तो बेस है मेरा 3 सेंटीमीटर। चलिए देख लेते हैं, तो ये है मेरा 3 सेंटीमीटर, ये जो लाइन है ये है मेरा 3 सेंटीमीटर और बेस मेरा 1 सेंटीमीटर था। तो हम क्या करते हैं 1 सेंटीमीटर लाइन खींच लेते हैं। ये मैंने लाइन 1 सेंटीमीटर खींच लिया, चेक कर लेते हैं ठीक है कि नहीं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसको हम मिला देते हैं, 0 से हम टच करा देते हैं। तो ये मेरा हो गया, ये मेरा बन गया √10, ये बन गया √10। बट हमको √10 नहीं चाहिए, हमको चाहिए √11। तो हम यहाँ से हम क्या करते हैं 90 डिग्री चेक कर लेते हैं, 90 डिग्री। तो ये रहा मेरा पॉइंट। चलिए अब यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर एक लाइन खींच लेते हैं, देख लेते हैं 1 सेंटीमीटर है कि नहीं। तो ये बन गया मेरा 1 सेंटीमीटर का लाइन। अब इसको हम क्या करते हैं मिला देते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पे ये हाइपोटेनस वाला लाइन को टच कर लिया, अब इस साइड हम इसको खींच देते हैं। तो ये बन गया मेरा √11, इसको नाम देते हैं S। ठीक, ये हो गया मेरा √11। तो इसके साथ हम लोग का ये लेट्स अस वर्क आउट 1.2 का क्वेश्चन नंबर ये 6 था। ठीक है, तो ये होता है कंप्लीट। तो इसी तरह करना है।
इसी तरह हम लोग √11, √12, √13, √16, √17, √20, 21 ऐसे कर सकते हैं। तो हमको जस्ट ध्यान में रखना होगा कि उसका नियरेस्ट स्क्वायर जो भी होता है वहाँ तक पहुँचने का। जस्ट एक और दिखाते हैं, जैसे √17, अगर हमको √17 प्लॉट करना है तो कैसे करेंगे? नियरेस्ट स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, +1, तो ये 16 +1 ये हो गया 17। इसको करके देख लेते हैं एक बार। लाइन खींच लिए, एक लंबा लाइन। अब यहाँ से क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर का प्लॉट कर लेते हैं। इसको हम काट लेते हैं इक्वल पार्ट्स में। ठीक, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, ये हो गया -1, ये हो गया -2। तो सबसे पहला काम, ये मेरा बेस कितना है 4 सेंटीमीटर, यानी यहाँ तक, और हाइट कितना 1 सेंटीमीटर। तो चलिए 1 सेंटीमीटर हम खींच लेते हैं। तो ये हो गया मेरा 1 सेंटीमीटर का लाइन। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको हम 0 से टच करा देते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसका हम हाइपोटेनस माप लेते हैं। ये रहा मेरा हाइपोटेनस। ठीक, अब इसी के थ्रू हम एक लाइन खींच देते हैं। तो ये जो लाइन हुआ, ये हो गया मेरा √17। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स वर्कआउट का हम लोग ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट जो है ये कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या बोला गया, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर विल ऑलवेज बी रैशनल। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? चलिए करके देख लेते हैं एक बार सॉल्व करके। ये था लेट अस वर्कआउट 1.2। 1 का ट्रू फॉल्स का 1 नंबर, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर का जो सम होता है वो ऑलवेज क्या होगा, रैशनल होगा। लाइक 2/5, 3/6, एक नंबर ले लिए, 6 5 जा 30, 5 6 जा 6 2 जा 12, 6 5 जा और 5 3 जा 50। तो ये हो गया मेरा 27/30। 3 से काटते हैं, तो ये हो गया 9/10। तो ये मेरा क्या हो गया, रैशनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट मेरा क्या है, ट्रू। सेकेंड नंबर में क्या बोला गया, द सम ऑफ टू इररेशनल नंबर विल ऑलवेज बी इररेशनल, यानी 2 इररेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो वो हमेशा इररेशनल होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, √2। ठीक, √2 + 1 - √2, ये और ये मेरा कट गया, बचा गया 1। तो 1 मेरा इररेशनल नंबर नहीं है, ये मेरा रैशनल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट मेरा क्या हो गया, फॉल्स। चलिए थर्ड में क्या बोला गया, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर विल ऑलवेज बी रैशनल। 2 रैशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा रैशनल नंबर ही होता है। चेक कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते 2/5, 4/3, 2 3 जा तो 4/15। तो ये मेरा क्या है, रैशनल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू है। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू इररेशनल नंबर विल ऑलवेज बी रैशनल, यानी 2 इररेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा क्या होगा,
रैशनल नंबर होगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स देख लेते हैं। चलिए करके देख लेते हैं। 4 नंबर, मान लीजिए √5 इंटू √5 दो इरेशनल है, इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5, ये तो इरेशनल नहीं है, रैशनल है। अज्यूम करिए √3 इंटू √2 तो ये हो जाएगा √6। तो ये स्टेटमेंट क्या है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जब दो इरेशनल नंबर को प्रोडक्ट करेंगे तो वो ऑलवेज रैशनल होगा। तो ये स्टेटमेंट मेरा क्या है, फॉल्स है, यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। 5th नंबर, ईच रैशनल नंबर मस्ट बी रियल, जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो रियल कहलाते हैं। तो ये तो ट्रू है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर के दो टाइप होते हैं, एक रैशनल और एक इरेशनल। तो जितने भी रैशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, वो रियल नंबर कहलाते हैं। तो ये स्टेटमेंट मेरा करेक्ट है। लास्ट, ईच रियल नंबर मस्ट बी इरेशनल, जितने भी रियल नंबर होते हैं वो इरेशनल होने ज़रूरी हैं। तो ये स्टेटमेंट मेरा फॉल्स है। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर के अंदर आता है, रियल नंबर के अंदर आता है रैशनल एंड इरेशनल। तो हम लोग रैशनल और इरेशनल को रियल नंबर बोल सकते हैं, बट जितने भी रियल नंबर है उसको हम इरेशनल नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इरेशनल जो है रियल नंबर का एक पार्ट है। तो ये हो गया स्टेटमेंट मेरा फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2, व्हाट इज मीन बाय इरेशनल। तो ये हम लोगों ने अभी अभी जस्ट किया है, इरेशनल नंबर किसे बोलते हैं और एग्जांपल से ये किया हुआ है। मूव करते हैं 3 में, लेट अस राइट द रैशनल एंड इरेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यानी रैशनल और इरेशनल हमको छांटना है। तो सबसे पहला वाला है √9। तो √9 को हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये हो गया, तो 3 इंटू 3, ये पेयर बन गया, तो इसमें से एक बाहर आ जाएगा तो अंडर रूट भी हट जाएगा। तो ये मेरा क्या है, रैशनल है। नेक्स्ट 225, तो क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। लिख लेते हैं 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, पेयर बनाते हैं, एक पेयर दो पेयर, यानी इसमें से एक बाहर और इसमें से भी एक बाहर, अंडर रूट मेरा हट गया। तो ये 15 बचा। तो ये हो गया मेरा रैशनल। थर्ड नंबर क्या है, अंडर रूट 7। तो ये किसी के टेबल में आता नहीं है और ना ही किसी से कटता है, तो ये हो जाएगा मेरा इरेशनल। नेक्स्ट है √50। √50 को तोड़ते हैं 5 इंटू 10 और 10 को तोड़ते हैं 5 इंटू 2, पेयर बनाते हैं। ये एक ही तो बना, ये नहीं बना, तो इसमें से एक बाहर आ जाएगा और ये अंदर में ही रहेगा। तो ये मेरा हो गया इरेशनल नंबर। ठीक, चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में बोला गया है अंडर रूट 100। अच्छा, 100 को हम 10 इंटू 10 भी कर सकते हैं। इसका पेयर बनाते हैं, तो यहाँ से एक बाहर आ जाएगा तो 10, ये हो गया मेरा रैशनल नंबर। नेक्स्ट 6 नंबर, -√18। अच्छा, 18 कौन सा टेबल में आता है, 9 के टेबल में। 9 9 से 81, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पेयर बन गया, तो यहाँ से हो गया 9, तो ये हो गया मेरा रैशनल नंबर। सेवन नंबर, √14। तो 14 7 का टेबल में आता है, 7 6 जा 42, तो 7 6 भी टूटेगा मेरा, यानी 3 इंटू 2, तो इसमें से एक भी नंबर मेरा बाहर नहीं आएगा, तो ये हो गया मेरा इरेशनल। चलिए 1 नंबर देख लेते हैं। 1 नंबर क्या है, √9 29, तो ये भी किसी का टेबल में नहीं आता है।
और ना ही किसी से कटता है, तो ये हो गया मेरा इरेशनल। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर, अंडर रूट क्या है 1000 माइनस है। अच्छा 1000 का अगर तोड़ना है तो ऐसे होगा 10 × 10 × 10, ठीक है। 10 10 ज़ा 100, 100 10 ज़ा 1000। पेयर बनाते हैं तो एक ही का पेयर बना, इसका नहीं बना, तो इसमें से एक बाहर आ जाएगा और ये जैसा का अंदर में है अंडर रूट ही रह जाएगा। तो ये हो गया मेरा इरेशनल, ठीक। तो इसी के साथ लेट्स वर्कआउट 1.2 ख़त्म। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।